जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर, जिसका एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है या दिसंबर से शुरू हो सकता है एग्ज़ाम। ठीक है, जियोग्राफी यानी भूगोल की बात करेंगे हम। पेपर का नाम देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि पेपर मस्ट है आपका। पेपर का नाम और पेपर कोड। ठीक है, पेपर का नाम है दोस्तों सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र की मूल बातें, यानी बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, पेपर कोड है दोस्तों GEO 302 यानी GEO 302। दोस्तों क्लास दूसरा है, यूनिट दूसरा है। दोस्तों इसके पहले मैंने जो क्लास कराया है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जा कर के उस क्लास को भी देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, नोट्स भी इस क्लास में दिए जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप ग्रुप ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फ्री में यूपीएस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप का यूपीएस मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, वाहन मार्ग विकास में कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो वाहन मार्ग विकास में दोस्तों GIS सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में जानेंगे, फुल फॉर्म इसका देख लेंगे दोस्तों। आविष्कार किसने किया था? तो GIS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। शुद्ध हिंदी में ऑप्शन में दे सकता है दोस्तों, तो इसे भी देख लेंगे। भौगोलिक सूचना तंत्र या भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS का फुल फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो आपको ऑप्शन में देगा दोस्तों ABCD, इस तरह से जो आपका ऑप्शन होता है उसमें दोस्तों ये इंग्लिश में दे सकता है आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर ये शुद्ध हिंदी में दे सकता है भौगोलिक सूचना तंत्र या फिर भौगोलिक सूचना प्रणाली। अगर दोस्तों पूछेगा आपके एग्जाम में GIS का आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर रॉजर टॉमलिंसन ने, या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि GIS का खोज किसने किया था, तो डॉक्टर रॉजर टॉमलिंसन। ठीक है, भूलिएगा मत, अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, कौन सा टोपोलॉजी एरर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सिल्वर पॉलीगॉन। टोपोलॉजी एरर नहीं है। टोपोलॉजी क्या होते हैं दोस्तों, ये भी देख लेंगे हम। टोपोलॉजी क्या होते हैं? तो टोपोलॉजी दोस्तों एक प्रकार से नेटवर्क उपकरणों और उनके कनेक्शन की व्यवस्था होती है। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछेगा कि टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों टोपोलॉजी 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। ठीक है, 5वां है दोस्तों ट्री टोपोलॉजी, 6वां है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा आपके एग्जाम में कि टोपोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सन स्थिति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, बिंदु प्रतिनिधित्व कर सकता है? तो बिंदु स्थल का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, बिल्कुल काला शरीर क्या है? इस तरह से आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, ये आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने में भी हेल्प करेगा। उपयुक्त सभी है इसका उत्तर, तो इसे अभी हम देख लेंगे दोस्तों। बिल्कुल काला शरीर क्या होता है? काला शरीर तो यह एक विसरित उत्सर्जक है। यह हर तरंग लंबाई की शक्ति का उत्सर्जन करता है। यह प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। ये तीनों याद रखिएगा, इसे बिल्कुल काला शरीर कहते हैं। उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, GIS का फुल फॉर्म क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने शुरू में पढ़ाया है पहला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। तो मैंने कहा था दोस्तों आपको ये शुद्ध हिंदी में देगा, तो याद रखिएगा GIS का फुल फॉर्म होता है भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, GIS निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग किया जाता है? GIS निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो यह स्थानिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, भूस्थैतिक उपग्रह और पृथ्वी के बीच ऊंचाई की दूरी कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी होती है और इसके ऊपर जो दोस्तों सैटेलाइट उड़ते हैं, ठीक है, वो उनकी दूरी कितनी होती है पृथ्वी से? तो 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, आगे पढ़ लेंगे दोस्तों। पूछेगा एग्जाम में आपके, भारत का प्रथम भू उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। ठीक है, भारत का प्रथम भू उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट।
यदि पूछेगा दोस्तों भारत में कुल कितने सैटेलाइट हैं, तो याद रखिएगा चीन के स्पेस में 356 सैटेलाइट हैं, रूस के स्पेस में 167 सैटेलाइट हैं, अमेरिका के पास 130 हैं, जापान के पास 78 हैं और हमारे प्यारे भारत के पास 58 सैटेलाइट स्पेस में मौजूद हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, CAD का पूर्ण रूप क्या है? CAD का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा रूप भी देख लेंगे कंप्यूटर में। अगर पूछेगा आपके एग्जाम में कि CAM का पूर्ण रूप क्या है, तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। दोस्तों ये भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने में आपके हेल्प करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसे। CAD कितने प्रकार के होते हैं? CAD 5 प्रकार के होते हैं। 2D CAD जो उत्पादन के सपाट चित्र को दर्शाते हैं। दूसरा है 2.5D CAD जो प्रिज्मी मॉडल को दर्शाते हैं। तीसरा है दोस्तों 3D CAD 3D ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। चौथा है दोस्तों 3D वाटर फ्रेम और पांचवा है सतह मॉडलिंग, कंकाल जैसी आंतरिक संरचना को यह दिखाता है, या ठोस मॉडलिंग या फिर इसे ठोस ज्यामिति भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन अनुपात डेटा मान के लिए सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है, वे अंकगणितीय गणना की अनुमति देते हैं, सतत क्षेत्रों में अनुपात मान हो सकते हैं, विभाजन और गुण संभव होते हैं। ठीक है, अनुपातिक डेटा मान के लिए। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, मैपिंग शामिल है, तो मैपिंग दोस्तों भूकर विवरण में शामिल है। ठीक है, मैपिंग भूकर विवरण में शामिल है। प्रश्न नंबर 11 है, किस प्रकार की तरंगें खाली स्थान में गमन कर सकती हैं? तो दोस्तों यह आपका होता है विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो खाली स्थान में गमन कर सकती हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, GPS में रेंज मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो 2L बैंड आवृत्तियों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, GPS में रेंज का मापन 2L बैंड आवृत्तियों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों एक प्रश्न को 2 बार इसीलिए पढ़ते ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, परीक्षा में अच्छे मार्क्स आप ला सकें। प्रश्न नंबर 13 है, रिमोट सेंसिंग के मामले में निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दर्शनीय किरणों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, GPS में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीना है। GPS में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीना दोस्तों माइक्रोस्ट्रिप एंटीना होता है। ठीक है, GPS के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है GPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, या फिर इस तरह से पूछेगा, आपके ऑप्शन में देगा कि वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली। ठीक है, GPS का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर इवान गेटिंग, प्रोफेसर ब्रैडफोर्ड पार्किंसन और रोजर एल, ये 3 लोगों ने मिलकर दोस्तों GPS का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, GPS प्रोजेक्ट को 1960 में US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने शुरू किया था, लेकिन सफलता 1973 में इसे मिला था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। GPS एंटीना 2 प्रमुख प्रकार के होते हैं। पूछेगा दोस्तों कि GPS एंटीना कितने प्रकार के होते हैं आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? पैच और क्वाड्रिफिलर हेलिक्स, इसे संक्षेप में दोस्तों क्वाड हेलिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, किस प्रकार की सुदूर संवेदन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा अपने स्वयं के स्रोत का उपयोग करती है? तो दोस्तों सक्रिय रिमोट सेंसिंग। ठीक है, सक्रिय रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा अपने स्वयं के स्रोत के लिए उपयोग करती है। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।